When you chose commerce in class 11th, I'm 100% sure किसी ना किसी ने तो बोला होगा कि बेटा आगे जाके तो तुम सीए ही करोगे, as if CA is the only career option. But trust me, एक अच्छा ऑप्शन तो है, बट सिर्फ एक ही नहीं है. There are a lot of career options that you can pursue after 12th commerce. इसीलिए आज की वीडियो में we are going to discuss that. Number 1 is BCom. ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है एंड इसके दो टाइप्स होते हैं, BCom ऑनर्स एंड BCom प्रोग्राम. BCom प्रोग्राम को काफी सारे लोग BCom पास भी बोलते हैं. अब इसमें सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि ऑनर्स जो होता है वो थोड़ा डेप्थ में, थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है एंड इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट देन BCom प्रोग्राम. बट अगर मैं ओवरऑल सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इनफैक्ट आपको बिजनेस लॉ, टैक्सेशन, मार्केटिंग, GST, ओवरऑल बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं एंड हर फील्ड का आपको आइडिया मिल जाता है. अब एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट BCom प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स पे भी होगा, ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स पे भी होगा. वेयर एज ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स विल बी डूइंग फुल कॉस्टिंग सिस्टम्स एंड हायर लेवल, एडवांस लेवल एडजस्टमेंट्स, और जो BCom प्रोग्राम वाले हैं उनका काफी बेसिक एंट्रीज एंड बेसिक एडजस्टमेंट्स रहता है. तो दिस इज द डिफरेंस. अब एक बार कॉमन जॉब रोल्स की बात करूँ आफ्टर BCom तो इट कैन बी ऑडिट असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट और इनफैक्ट जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंटेंट, काफी सारे हैं. इनफैक्ट यू कैन गो इन मार्केटिंग फील्ड एज वेल. एंड अगर मैं ओवरऑल फ्रेशर की सैलरी की बात करूँ तो 2.5 to 4 या 5 LPA you can expect. But again, it depends. If you have a lot of internships or skills in your CV, then you can get a higher package as well. It also depends on the company and job profile that you are looking for. अब एक important चीज समझना बहुत जरूरी है जो काफी सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं. इसकी अगर आप सिर्फ BCom करते हो विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन तो ये है कि आपकी ग्रोथ काफी स्लो होती है. That is why smart students always combine BCom with ACCA. अब ACCA is Association of Chartered Certified Accountant and सबसे बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है BCom का ऑनर्स और प्रोग्राम, देन आप सभी को अप टू 5 एग्जाम्शंस मिल सकते हैं. ACCA में 13 पेपर्स होते हैं एंड 5 एग्जाम्प्ट हो जाएंगे तो यू जस्ट हैव टू गिव 8 एग्जाम्स. अब सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि स्टूडेंट्स बाकी जितने भी हैं उनके पास सिर्फ BCom की डिग्री होगी, वेयर एज अगर आप ACCA को साथ करते हो तो आपके पास BCom प्लस ACCA भी आप क्वालिफाइड हो जाओगे. सो द बेस्ट थिंग इज कि आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको MNC के रोल्स मिल सकते हैं, हायर पैकेज मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है. एंड द बेस्ट थिंग इज कि इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स एंड इट्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड. तो अगर आपका सपना है किसी और कंट्री में जाके काम करने का या फिर वर्क इन अ ग्रेट MNC, देन दिस इज द राइट करियर पाथ. एंड सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बाकी स्टूडेंट्स के पास सिर्फ BCom की डिग्री होगी, वेयर एज अगर आप BCom के साथ ही अपना ACCA के एग्जाम्स भी क्वालिफाई करते हो ना, एंड वंस यू हैव बिकम अ क्वालिफाइड ACCA मेंबर तो आपके पास बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, यू कैन वर्क इन टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज एज वेल एज इट्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड. यानी कि आप डिफरेंट कंट्रीज में भी जाके काम कर सकते हो या बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर सकते हो. तो आई फील लाइक अगर आप BCom के साथ ACCA करते हो इवन आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर भी तो आपके काफी ज्यादा चांसेस हैं. बट अगर आपने BCom पूरी कंप्लीट कर ली है तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी ACCA कर सकते हो. अगेन आपको 5 एग्जाम्शन ही मिलेंगे तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही कर लो. नाउ लेट्स अज्यूम कि अगर आपको कोर फाइनेंस रोल्स में इंटरेस्ट है सच एज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी रिसर्च, अगर आपको इनमें से किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है ना, सो यू कैन परस्यू CFA, दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये आप अपने कोर्स के थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर से परस्यू कर सकते हो. अगर आप BCom कर रहे हो, ऑनर्स प्रोग्राम या कोई भी कोर्स कर रहे हो, उसका जो फाइनल ईयर है वो स्टूडेंट CFA के लिए अपीयर कर सकते हैं. 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, 2, 3. तो आप फर्स्ट लेवल अपने फाइनल ईयर में ही दे सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, ये वर्ल्ड का बेस्ट फाइनेंस कोर्स माना जाता है, तो काफी ज्यादा रेप्यूटेड है. प्लस आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल आपका नेटवर्क काफी बेटर हो जाएगा. एंड CFA के बाद यू कैन गेट ऑल दीज जॉब रोल्स एंड काफी ज्यादा हाई सैलरी रहती है. तो आई फील लाइक अगर तुम BCom को अपने CFA के साथ कंबाइन करते हो देन इट्स अ ग्रेट चॉइस. सेकंड इज BBA और BMS. तो अगर आपको बिजनेस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है देन दिस इज द राइट करियर पाथ फॉर यू. एंड अगर मैं डिफरेंस बताऊं BBA एंड BMS के बीच में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजुअली BBA को BMS बोला जाता है. एंड मेजर डिफरेंस ये है कि BBA में आपको मार्केटिंग और मैनेजमेंट इन सभी से रिलेटेड सिखाया जाता है एंड BMS में इट यूजुअली फोकसेस ऑन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स. इसमें आपको बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, HR, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस कम्युनिकेशन ऐसे टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. अगर आपका अल्टीमेट गोल आगे जाके MBA ही करना है, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस इन सभी फील्ड में, देन BBA गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन फॉर दैट. एंड अगर मैं सैलरीज की बात करूं देन अगेन फ्रेशर्स अर्न अराउंड 3 to 5 LPA एंड ऑब्वियसली अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंटर्नशिप, स्किल्स, योर CV एंड द कंपनी दैट यू चूज. एंड BBA के बाद आपको इन सभी रोल्स में एज अ फ्रेशर जॉब मिल सकती है. ऑल्सो अगर आप BCom या BBA परस्यू करते हो या फिर ग्रेजुएट भी हो जाते हो ना, उसके बाद देयर इज अनदर ग्रेट ऑप्शन दैट इज USCME, दैट इज सर्टिफाइड
Qualified Management Accountant. USCMA mainly focuses on management accounting, financial planning and business decision making. इसके ना सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं, तो यू जस्ट हैव टू गिव 2 एग्जाम्स एंड यू विल बी अ क्वालिफाइड USCMA. आप ये अपने CV और पोर्टफोलियो में ऐड करते हो ना, तो आपकी सैलरी पोटेंशियल 2x हो जाती है. एंड द बेस्ट थिंग इज, अगर आपने BCom ऑनर्स कर ली है, BCom प्रोग्राम या BBA, तो आप साथ साथ भी कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस, एज वेल एज आप इसको ना ग्रेजुएशन के बाद भी परस्यू कर सकते हो. एंड इसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, यानी कि सिर्फ 6 to 8 मंथ्स अगर तुम डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करो, देन यू कैन क्रैक दिस. तो USCMA करने के बाद दीज आर द जॉब रोल्स एंड आपको काफी अच्छी टॉप MNCs में जॉब मिल सकती है. नेक्स्ट यू कैन टारगेट BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स और कॉमनली नोन एज इको ऑनर्स. बट अगर आपकी मैथ्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर यू डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन मैथ्स, देन यू माइट फील कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कोर्स, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स हैं सच एज इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, मॉडल्स एंड एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो अगर आपको मैथ्स में थोड़ा लगता है कि आई एम वीक, देन दिस माइट नॉट बी द कोर्स फॉर यू, बिकॉज मैथ्स इसके लिए अच्छी होनी चाहिए. बट अगर आपको डेटा और इकोनॉमिक्स पसंद है, तो ये एक बहुत ही सॉलिड करियर ऑप्शन है. दीज आर द जॉब रोल्स जो आपको मिल सकती हैं आफ्टर डूइंग इकोनॉमिक ऑनर्स. एंड अगैन 3rd ईयर में हो, आप फाइनल ईयर में हो, तो यू कैन परस्यू CFA. एंड ये सारी चीजें तो मैं आपको अच्छे से समझाई चुकी हूँ. एवरेज सैलरी डिपेंड करती है आपके स्किल्स एंड कॉलेज पर, बट अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो तो चांसेस ज्यादा बेटर हो जाते हैं. एंड इनफैक्ट यू कैन गो फॉर एनालिस्ट रोल एज वेल, क्योंकि आप डेटा से खेलोगे पूरे टाइम, तो एनालिस्ट रोल काफी परफेक्ट रहता है. इनफैक्ट यू कैन परस्यू डेटा साइंस एज वेल. नेक्स्ट बारी आ जाती है सबसे कॉमन, दैट इज CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट. इट इज कंडक्टेड बाय ICAI एंड इसके 3 लेवल्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फाउंडेशन लेवल, देन इंटर एंड देन फाइनल्स. रियलिटी चेक बताऊं तो यार इसमें आपको 2 से 3 साल की आर्टिकलशिप भी करनी होती है. सो डिफिकल्टी लेवल भी इसमें काफी ज्यादा है, पासिंग रेट भी थोड़ा इसमें कम रहता है, साथ ही साथ काफी लॉन्ग ड्यूरेशन का ये कोर्स है. बट अगैन इट्स वेरी रिस्पेक्टेड इन इंडिया एंड इट्स अ ग्रेट चॉइस. इस कोर्स के लिए ना कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है. इट्स नॉट अ शॉर्टकट कोर्स. एंड अगर सैलरीज की बात करूं, देन फ्रेशर्स कैन अर्न इजीली फ्रॉम 7 LPA to 12 LPA एंड विद एक्सपीरियंस 20 LPA प्लस भी जा सकता है. नेक्स्ट ऑप्शन इज CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी. अगैन ये बहुत सॉलिड ऑप्शन रहता है. ये आप BCom और BBA के साथ भी परस्यू कर सकते हो. एंड इट मेनली फोकसेस ऑन कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, compliance and governance. And ये course mainly prepare करता है for corporate legal and compliance department. So these were some of the courses that you can pursue after class 12th commerce. And now अब question आता है कि हमारे लिए कौन सा course सही है? Then it depends on your interest, your capacity, as well as your aptitude. And in case you need counseling for ACCA, CFA and USCMA, I have attached a Google form in the description. You can fill it out and our team will reach out to you. Till then, if you have any other doubt, just let us know in the comment section and see you in the next video.